आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती के कट ऑफ मार्क्स में आरक्षण के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया गया। आप सभी को मालूम है कि सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से कम रखी गई। हाईकोर्ट ने यह कट ऑफ मार्क्स कम क्यों रखी, किस नियम और कानून के तहत रखी, इस बात पर मैं चर्चा करूंगा। क्या छात्रों को आंदोलन करने से राहत मिलेगी या राजस्थान हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने पर कोई राहत मिलेगी? क्या केस जीत पाएंगे? क्या याचिका लगाने से कोई फायदा मिलेगा? यदि छात्र राजस्थान हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर करते हैं, केस लगाते हैं, तो उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या आएगी, जो राजस्थान हाईकोर्ट के डबल बेंच का ही फैसला सबसे बड़ा समस्या बनकर के आएगा। इस बात पर मैं चर्चा करूंगा। कौन सी समस्या है और इसका समाधान क्या है, उस बात पर भी मैं चर्चा करूंगा। जो भी साथी इस एलडीसी भर्ती से पीड़ित हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो छात्र कोर्ट में जा रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा समाधान भी देखें कि उस समस्या आएगी तो उसका समाधान क्या है। पूरी डिटेल में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। जो भी साथी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मालूम है कि हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती में कट ऑफ मार्क्स है वो सामान्य कैटेगरी की कम रखी गई। आरक्षण का लाभ बिल्कुल भी नहीं दिया गया। अब छात्र इस बात से दुखी हैं कि हमने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से फॉर्म ही क्यों भरा, इससे अच्छा तो हम सामान्य कैटेगरी से ही फॉर्म भर देते। लेकिन आप सभी को मालूम है कि आरएएस, एएन भर्ती में भी यह समस्या काफी सालों तक रही। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। पटवारी भर्ती 2016 में भी यह समस्या रही, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। लेकिन पटवारी भर्ती 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। आरएएस, एएन भर्ती का राजस्थान हाईकोर्ट से फैसला जरूर हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन कोई डिसीजन नहीं आया था। राजस्थान सरकार ने ही अपने नियम चेंज किए थे। पटवारी भर्ती 2016 में भी बोर्ड ने ही अपने नियम चेंज किए थे। स्टे मिला था, कोर्ट ने आदेश दिया था शामिल करने का, उसके बाद उन्होंने अपने नियम चेंज कर लिए थे, राजस्थान सरकार ने भी। लेकिन जब हाईकोर्ट की भर्तियों में इस प्रकार से आरक्षण के साथ अन्याय हो, खिलवाड़ हो, तो सरकार को तो दोष क्या देंगे? सरकार तो करेगी करेगी, अधिकारी तो करेंगे करेंगे। जब न्याय प्रणाली वाली भर्तियों में भी, न्याय देने वाली संस्थाओं की भर्तियों में इस प्रकार से अन्याय हो तो क्या कहें? छात्र भी बड़े दुखी हैं। अब दो प्रकार के फैसलों पर मैं इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। जो एक फैसला है जो आपके सामने सबसे बड़े समस्या बनकर के आएगा जब आप राजस्थान हाईकोर्ट में कोई रिट पिटीशन दायर करेंगे इस मामले को लेकर के। दूसरा उस फैसले पर चर्चा करूंगा जो इसका सबसे बड़ा समस्या का समाधान होगा। वो समस्या का समाधान कौन सा फैसला है, किस हाईकोर्ट का है, और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। दोनों बातों पर मैं इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। जो भी साथी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान हाईकोर्ट ने ड्राइवर भर्ती का 400 समथिंग पदों पर 2020 में एक विज्ञापन जारी किया था। उसमें परीक्षा आयोजित करवाई गई, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए रिजल्ट जारी किया गया। उसमें भी राजस्थान हाईकोर्ट ने सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से कम रखी गई, जो आपके स्क्रीन पर है। उसके बाद छात्र काफी दुखी हुए और राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंच जोधपुर में केस लगा है। हाईकोर्ट की भर्ती का मामला है तो डायरेक्ट डबल बेंच में जाता है और सामने विपक्ष के तौर पर रजिस्ट्रार है हाईकोर्ट के, वो आते हैं और इधर से छात्र रहते हैं। जब राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती का मामला इस कट ऑफ के विवाद के लेकर, आरक्षण के मामले को लेकर के जोधपुर डबल बेंच में मामला पेश किया जाता है, उसके बाद हाईकोर्ट फैसला क्या देती है? राजस्थान हाईकोर्ट फैसला अक्टूबर 2021 में सुनाती है। अकील कुरैशी जी और संदीप मेहता जी की बेंच ये फैसला सुनाती है और मुख्य न्यायाधीश उस समय अकील कुरैशी जी हैं, जज। वो उस समय फैसला सुना करके जाते हैं। अब इस फैसले में क्या आता है, उसके बाद इस फैसले का समाधान क्या है? जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 8 अप्रैल 2022 को एक आरक्षण के मामले को लेकर बहुत बड़ा फैसला सुना करके जाती है, वो फैसला क्या है? इसी से पहले 2020 में उत्तर प्रदेश से
का कोई मामला था सौरभ यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच एक रिपोर्टेबल फैसला सुना करके जाती है। लेकिन सबसे पहले ड्राइवर भर्ती के फैसले पर बात करेंगे, जो सबसे बड़ी समस्या बनकर के आएगा आपके सामने। जब आप केस लगाएंगे, जब रजिस्ट्रार रिप्लाई लेकर के आएगा, तो वो इस फैसले को लेकर के आएगा, क्योंकि यह हाईकोर्ट की ही भर्ती का मामला है और डबल बेंच का फैसला है और सेम इश्यू को लेकर के है। अब सबसे बड़ी समस्या पर बात की जाए, उस फैसले से पहले हाईकोर्ट के ड्राइवर भर्ती से फैसले से पहले एक बात मैं चर्चा कर लेता हूं। राजस्थान हाईकोर्ट 3 भर्तियां करवाता है। एक एलडीसी भर्ती करवाई गई अभी, जो उससे पहले एक ड्राइवर भर्ती हुई, इसी के साथ में एक आरजेएस भर्ती होती है जिसे जज बनते हैं। आरजेएस भर्ती की प्रक्रिया सेम आरएस भर्ती की तरह रहती है, प्री मेन इंटरव्यू। उसमें प्री में आरक्षण का लाभ दिया जाता है। सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से कम रखी जाती है, लेकिन ड्राइवर भर्ती और एलडीसी भर्ती में कम नहीं रखते हैं। जब हाईकोर्ट ही अपनी भर्तियों में एक समान नियम आरक्षण के नहीं रख पाता, क्या दोष दें? कम से कम समानता तो होनी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं ड्राइवर भर्ती के फैसले पर, उसके बाद स्टेप वाइज सभी फैसले पर आएंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में ड्राइवर भर्ती का जब मामला जाता है, केस नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। फैसले के जो मुख्य बिंदु हैं, जो आपके स्क्रीनशॉट हैं, वो आपके स्क्रीन पर हैं। पिटिशनर प्रे करते हैं और आर्गुमेंट करते हैं कि आरक्षण का लाभ हमको नहीं दिया गया, कट ऑफ है वो गलत जारी की गई है, और कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले रखते हैं। अब रजिस्ट्रार साहब अपने रिप्लाई लेकर के आते हैं हाई कोर्ट डबल बेंच में। अब मैं इस वीडियो के जो आपका जो दोनों फैसले हैं, इनकी पीडीएफ है, अनुवाद करके भी मैं जल्द ही मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा। एक एक बिंदु फैसले को पढ़ करके और उसका अनुवाद करके जल्द ही चैनल पर अपलोड करूंगा। वो भी आप जरूर देखिएगा और समझिएगा कि हाईकोर्ट ने, अभी मैं ये मौखिक जो तौर पर बता रहा हूँ, मुख्य बिंदुओं पर सारांश बता रहा हूँ। यदि पूरा जजमेंट आपको रीड करके बताऊंगा, वो भी आप जल्द वीडियो आने वाला है, वो देखिएगा। रजिस्ट्रार साहब लेकर के आते हैं कि हमने विज्ञापन जब जारी किया था, तब विज्ञापन में बिंदु संख्या में हमने मेंशन किया था कि हम आरक्षण का लाभ इस स्टेज पर प्री के अंदर नहीं देंगे। एज ए प्री है, इसके आगे फाइनल जो स्टेज होगी उस पर आरक्षण का लाभ देंगे, अभी हम नहीं देंगे। अभी हम इस स्टाइल से ही कट ऑफ जारी करेंगे, कैटेगरी वाइज उतने गुना छात्र लेकर के। इसी के साथ में रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि इस नियम को जो हमारा विज्ञापन में लिखा हुआ था, उसको भर्ती प्रक्रिया से पहले चैलेंज किया जाना चाहिए था, रिजल्ट से पहले चैलेंज किया जाना चाहिए था। ये छात्र आज क्यों चैलेंज कर रहे हैं? अब इस आर्गुमेंट का मैं विरोध करता हूं। पहले नियम सरकार गलत बनाएगी, कोर्ट की भर्तियों के नियम गलत बनेंगे, उसके बाद परीक्षा कब होगी मालूम नहीं, कितने वर्ष, कोचिंग रूम के किराए छात्र देंगे। उससे पहले हाईकोर्ट जाकर के कह के आओ कि आपने नियम गलत बनाया, उसके लिए केस लड़ो। क्या छात्रों के पास रोजगार है? ये बेरोजगार छात्र पहले कोर्ट में जाएं, आपके नियम को गलत बताएं, उसके बाद वो उनका रिजल्ट जारी हो। छात्रों को जब रिजल्ट जारी होता है तब वो देखते हैं कि अन्याय कैसे हुआ है। लेकिन अन्याय तो अन्याय है, पहले इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएं तो आप ये कहेंगे कि आप अब क्यों आए, अब आपको न्याय नहीं मिलेगा। जब कोर्ट के अंदर 20-20 साल तक जेल में रहते हैं और न्याय नहीं मिलता है समय पर, तब भी कोर्ट को कोई रुख अपनाना चाहिए। लेकिन खैर वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन रजिस्ट्रार साहब ने जो ये आर्गुमेंट ड्राइवर भर्ती में रखा था, इससे मैं सहमत नहीं हूं। पहले कोर्ट के चक्कर काटो, उसके बाद पढ़ाई करो, उसके बाद रिजल्ट आएगा, ये कोई अच्छा आर्गुमेंट नहीं है। रजिस्ट्रार साहब ने आरक्षण के लाभ को लेकर के कहा कि फाइनल स्टेज पर आरक्षण का लाभ देंगे।
रजिस्ट्रार साहब ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले रखे। जो RAS AEN भर्ती, पटवारी भर्ती 2016, जो राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंच ने जो फैसले रखे, उन सभी फैसलों को रखा। इसी के साथ में राजस्थान सरकार के जो रूल नंबर 15 को जो चेंज किया था, उन्हीं को भी रखा। पहले क्या था, अब क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है। पटवारी भर्ती का मामला रखा कि सुप्रीम कोर्ट से पेंडिंग है, कोई फैसला नहीं हुआ, इसका मतलब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसले को लेकर के चर्चा हुई। तमाम कई हाईकोर्ट के जजमेंट को लेकर चर्चा हुई, लेकिन सौरभ यादव बनाम स्टेट ऑफ UP का जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने, जस्टिस उदय उमेश ललित की बेंच, विनीत सारण और रविंद्र भट्ट की बेंच ने जो फैसला दिया था, उसका इसमें जिक्र नहीं हुआ, वो नहीं रखा गया था। लेकिन इस भर्ती के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंच कुरैशी जी की बेंच ने ड्राइवर भर्ती के छात्रों को केस हरा दिया। कहा कि आपको आरक्षण का लाभ फाइनल स्टेज पर ही मिलेगा। जनरल की सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ OBC EWS SC ST से कम ही रहेगी। यह फैसला आ जाता है, केस को डिसमिस कर दिया जाता है। क्या करें छात्र, भर्ती छोटी थी। इसके बाद क्या होता है, ये तो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने यही फैसला लेकर के आएगी कोर्ट, और आपके समक्ष जब छात्र केस लगाएंगे तो रजिस्ट्रार साहब का यही सामने आएगा। और ये मुख्य बिंदु है, क्योंकि सेम डिपार्टमेंट, सेम हाईकोर्ट की भर्ती का, भर्ती दूसरी है लेकिन इश्यू सेम है और उसी डिपार्टमेंट की भर्ती है, तो ये सामने आएगा। लेकिन इसके समाधान की जब बात की जाए साथियों, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने आरक्षण के लाभ को लेकर के बहुत बड़ा फैसला दिया। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने इंदिरासाइनी 9 जजों की बेंच और सौरभ यादव बनाम UP 3 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया, इन 2 जजमेंट को आधार बना करके आरक्षण के लाभ को लेकर के बहुत बड़ा फैसला दिया। वो आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण का लाभ भर्ती की सभी स्टेज पर दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी एक ओपन कैटेगरी है, कोई आरक्षण की कैटेगरी नहीं है। वो एक सामान्य, एक ओपन कैटेगरी है जिसमें सभी लोग आ सकते हैं। आरक्षण का लाभ सभी स्टेज पर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर यह कहा। वो आपकी स्क्रीन पर है जिस पेज में कहा गया, चाहे प्री हो, प्राइमरी हो, प्री हो, मेन हो, इंटरव्यू हो, कौन सी भी स्टेज क्यों ना हो। यह मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया, और 2 फैसलों को आधार बना करके दिया इन्होंने। जो सौरभ यादव बनाम UP का जो केस है, और इसी के साथ में इंदिरा साहिनी और एक और केस है सुप्रीम कोर्ट के, इनको आधार बना करके दिया। यह केस है जो आपको राजस्थान हाईकोर्ट की भर्ती के मामले में जब आप रखेंगे तो बहुत बड़ा आपको रिलीफ दिला सकता है। दूसरा जो आपको रिलीफ दिला सकता है, जो सौरभ यादव बनाम UP, जो सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों की बेंच का फैसला है, उसमें भी यही कहा गया कि सामान्य कैटेगरी एक ओपन कैटेगरी है, वो कोई आरक्षण की कैटेगरी नहीं है, इसमें सभी लोग आ सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि जो रिजर्व कैटेगरी के जो छात्र सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स पार कर लेते हैं तो वो सामान्य कैटेगरी में इंक्लूड होंगे और आरक्षण कैटेगरी का लाभ मिलेगा सभी स्टेज पर। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट की LDC भर्ती में ये नहीं दिया गया। ये 2 केस हैं जो सौरभ यादव और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट का, ये सबसे बड़े आपके इस समस्या का समाधान होंगे और इस केस को जिताने में कारगर हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने यही किया था अपने रूल में अमेंडमेंट करके, और वहाँ पर MPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई एग्जाम थी जिसमें उन्होंने रूल में अमेंडमेंट किया और उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ प्री में नहीं देंगे। उसके बाद उस रूल को वहाँ पर चैलेंज किया गया, जो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने उस रूल को असंवैधानिक करार देते हुए और आरक्षण का लाभ देने की बात कही। उस रूल को, सरकार के रूल को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर यदि ये 2 फैसले रखे जाते हैं तो आपको मजबूती मिलेगी, लेकिन कोई सीनियर एडवोकेट जरूर होना चाहिए
जो ड्राइवर भर्ती का जो केस लगा था उसमें कोई सीनियर एडवोकेट नहीं था, उसमें इंदिरा साहनी और सौरभ यादव केस का कोई जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन यदि सीनियर एडवोकेट हुआ तो ही आप जीत पाएंगे, अदरवाइज जीतना मुश्किल है, क्योंकि हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के पास वकीलों की भी कमी नहीं है। उन खूब सीनियर वकील उतार लेंगे और उनके पास फैसलों की भी कमी नहीं है। ये आपको सबसे बड़ी जो समस्या का जो समाधान करना पड़ेगा वो मैंने आपको बताया, जिसका समाधान भी मैंने बता दिया है कि ये दो चीज़ों का समाधान आपको मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट का आपको फैसला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव के फैसले को, राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती के, इन तीनों फैसलों को के पीडीएफ के अनुवाद लेकर के मैं जल्द ही यूट्यूब चैनल पर आऊँगा। पूरे जजमेंट बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या कहा गया, क्या दलीलें दी गई थी और कोर्ट ने क्या अपना रुख स्पष्ट किया था। अब यदि आप यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट में ड्राइवर भर्ती में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की भर्ती का आप फैसला रखेंगे काउंटर के तौर पर, तो दोनों हाईकोर्ट हैं, दोनों डबल बेंच हैं, इक्वल पावर रखती हैं, दबाव नहीं बना सकते। इसलिए सीनियर एडवोकेट होगा तो कुछ से समाधान निकल सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है तो वो मैंडेटरी हो जाता है हाईकोर्ट के लिए, लेकिन दो राज्यों की अलग अलग हाईकोर्ट सेम इश्यू पर अपना फैसला देती हैं तो वो मैंडेटरी नहीं होता है, एक आधार बन सकता है। लेकिन इस बात पर मैं सहमत हूं कि आपको हाईकोर्ट न्याय ना दे तो सुप्रीम कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा इस मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ मत रिपोर्टेबल जजमेंट से साफ स्पष्ट किया हुआ है। इस राजस्थान में आरक्षण के मामले को लेकर के बहुत बड़ा पीछे भी कई भर्तियों में हुआ है, ड्राइवर भर्ती के अंदर भी हुआ, एलडीसी भर्ती में भी एक हुआ। धन्यवाद है राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील साहब ने रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा, लेकिन आंदोलन से यह हाईकोर्ट मानने वाली नहीं है, ना पत्र लिखने से मानने वाली है। अब इसके लिए आपको कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, वहाँ पर आपको मजबूती से केस लड़ना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत ही मजबूती से केस, बहुत ही तथ्य और आधार के साथ केस लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर भर्ती का जो डबल बेंच का फैसला है वो एक काफ़ी नेगेटिव फैसला है जिसमें छात्रों को हरा दिया गया था। लेकिन उसके बाद लेटेस्ट में 8 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है और बहुत साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।